तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग इस समय उस सर्वशक्तिमान ईश्वर, उस सनातन कालिक परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, जिन्होंने महिमा और आनंद से भर करके हमें और आप सभी लोगों को पूरे घर, पूरे परिवार के साथ में, परिवार के एक एक सदस्यों के साथ उन्होंने सुरक्षित रखा, हमें जीवित रखा। और इस सुंदर सवेरे में हम सभी लोगों को उन्होंने नाम लेकर बड़े प्रेम और बड़े दुलार के साथ में जगाया है। हम इस प्रभु के कृपा भरे नए दिन के लिए धन्यवाद देंगे और उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सारा दिन हमारे साथ रहना, हमारे हर हालात, हर परिस्थिति में, हमारे आचरण में, बोली और व्यवहार में, एक एक बात में प्रभु तू हमारे साथ रहना। हमसे सारा दिन कोई ऐसा काम न होने पाए जो तेरे दृष्टि में गुनाह हो प्रभु, जो तेरे नज़रों में पाप ठहरे। इसलिए प्रभु आप हमें और हमारे पूरे परिवार को संभाल करके सुरक्षित रखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस छोटी सी प्रार्थनाओं के साथ हम लोग अपना दिन प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं शोककृत उसके अध्याय 3 पद संख्या 22 से 25 तक लिखा हुआ है कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है प्रभु मेरा भाग्य है, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये पवित्र और जीवंत वचन हमें और आप समेत समस्त संसार भर के सभी विश्वासियों को एक गहरा रहस्य बताता है कि जो प्रभु की खोज में लगा रहता है उसके लिए प्रभु दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है। जो अपने ज़िंदगी में हर हालात में, हर परिस्थितियों में, हर घड़ी में प्रभु के खोज में लगा रहता है, उनकी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, उस प्रभु के डर और भय में ज़िंदगी बिताता है, पापों से बचते हुए पवित्रता भरे जीवन बिताता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे में वचन कहता है कि प्रभु की कृपा उन लोगों पर बराबर बनी रहती है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। और ऐसे में वचन कहता है कि प्रभु की कृपा बनी हुई है और उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई। जो लोग प्रभु के खोज में लगे रहते हैं उन पर प्रभु की कृपा बनी रहती है और उनकी दया, उनकी करुणा उनके लिए समाप्त नहीं होती, परंतु वह अनंत कालिक बना रहता है। वह अनंत काल के लिए और उनके दासों, उनके भक्तों पर बना रहता है। हम लोग इसका सुंदर सा उदाहरण देखते हैं दानियल नबी के ग्रंथ में। दानियल नबी उसके अध्याय 13 पद संख्या 19 से आगे प्रभु की एक शिष्य, प्रभु की एक अनुशीलन करने वाली, प्रभु के पीछे चलने वाली उनकी शिष्य सुसन्ना, जो प्रभु का डर मानती, प्रभु का भय खाती थी और इसलिए अपने जिंदगी में पाप से बचते हुए पवित्रता की जिंदगी जीती थी। लिखा हुआ है कि नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता और हम तुम पर आसक्त हैं। हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भरकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राण दंड के योग्य हो जाऊंगी, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथ में पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो नेता लोग जो सुसन्ना की सुंदरता पर आसक्त थे और उसके साथ पाप करना चाहते थे, उसके साथ व्यवहार करना चाहते थे, इसलिए वे सदैव अवसर की तलाश में रहते हैं। और एक बार जब उनको ये अवसर मिलता है तो वो सुसन्ना को पाप करने के लिए विवश करते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि तुम मेरे साथ रमण करो, तुम मेरे साथ बुरे काम करो, अन्यथा हम सब तुम्हारे विरुद्ध ये झूठी गवाही फैला देंगे कि तुम किसी दूसरे मनुष्य के साथ थी, इसलिए अपने नौकरानियों को तुमने बाहर भेज दिया। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे विकट परिस्थितियों में सुसन्ना चूंकि ईश्वर का भय मानती थी, वह ऐसे विकट परिस्थितियों में उसका भरोसा कमजोर नहीं होता है, उसका साहस नहीं टूटता है। वे कहती है कि यदि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं तो मैं अन्य लोगों के साथ में मैं ईश्वर की दृष्टि में मैं गुनहगार बन जाऊंगी, मैं मेरे पति में मेरे महाराज के नज़रों में मैं पाप में गिर जाऊंगी और इसके कारण मुझे मृत्यु दंड की सज़ा मिल जाएगी, इसलिए मैं ईश्वर की नज़रों में भी गुनहगार बन जाऊंगी। उसने कहा कि ये अच्छा है कि मैं ईश्वर की नज़रों में पापी ठहरूं, इससे अच्छा है कि मैं आपके हाथों में निर्दोष ही पड़ जाऊं। मेरे भाइयों और बहनों, वे मनुष्य के हाथ में निर्दोष अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह आत्मिक तौर पर अपने आप को उनके गुलामी, उनके पास में, उनके हाथों में सौंपती नहीं है, परंतु वह अपने जिंदगी में ईश्वर का भय मानती है, अपने जीवन में ईश्वर का भय मानती है और इसलिए वह प्रार्थना करती है, इसलिए वह ईश्वर से दुआ करती है, प्रभु तू जानता है मेरे आचरण और मेरे व्यवहार को, प्रभु तू मेरे विश्वास को जानता है जो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ तुझ पर निर्भर है। मेरे भाइयों और बहनों, सुसन्ना के ऐसे विश्वासपूर्ण प्रार्थना के कारण ईश्वर उनके लिए न्याय का प्रबंध करते हैं और दानियल नबी के द्वारा वे उसका न्याय करते हैं। दानियल नबी के द्वारा वह उसको निर्दोष साबित करते हैं। इसलिए आज वचन ये बताता है हमें पूर्ण रूप से ईश्वर पर आसक्त रहना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी निराशा और उदासी नहीं होगी, उसे कभी भी समस्याएं घेरने नहीं पाएगी, उसे कभी घबराहट और बेचैनी नहीं आएगी, क्योंकि वह किसी साधारण मनुष्य पर नहीं परंतु वह सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करता है। संत लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत लूकस उसके अध्याय 18 पद संख्या 27 में वचन कहता है मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो जब आप प्रभु को अपने जिंदगी में मुक्ति दाता स्वीकार करते हैं, अपने घर का मालिक बनाते हैं और इस बात को मानते हैं कि प्रभु आपके जीवन में सदा भली और उत्तम योजना पूरी करेगा, तो आप पूर्ण रूप से उन पर निर्भर रहना। प्रभु कहता है कि तुम अंतिम पल तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें अंत में जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। और ये कार्य सुसन्ना ने भली भांति किया और उसने अंतिम पल तक अपने आप को ईश्वर की नजरों से पाप से बचाते हुए, परंतु वह उन लोगों के हाथों अपने आप को देने के लिए तैयार होती है। नतीजा उसका न्याय होता है, उसे जिंदगी मिलती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 में प्रभु का वचन कहता है इब्राहिम के विषय में, जैसे इब्राहिम का पुत्र इसहाक 10 साल के होते हैं तो ईश्वर ने उस इब्राहिम से जो वादा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा, और ऐसे परिस्थितियों में वह इब्राहिम जो अपने बेटे को, जो उसके वृद्धावस्था का एकमात्र इकलौता संतान था, उसको अत्यधिक प्रेम करता था, अत्यधिक प्यार करता था, और प्रभु उसके इस प्रेम की परख करना चाहते हैं।
वे चाहते हैं कि वे इस बात के लिए विश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या इब्राहिम अपने इकलौते बेटे को पा जाने के बाद आज भी मुझ पर भरोसा करता है, आज भी मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए वो इस इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम तुम अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम अपने इकलौते बेटे को प्रभु के लिए बलि चढ़ाने में संकोच नहीं करते हैं। वे तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं, परंतु प्रभु के वचन और कथन के अनुसार अपने बच्चे को ले जाते हैं और वह उसे बलि चढ़ाने की तैयारी करते हैं। ऐसे हालात में, ऐसे परिस्थितियों में जब इब्राहिम के विश्वास की परख होती है तो प्रभु उस इब्राहिम के लिए उस पर्वत पर मेमने का प्रबंध करते हैं। उस इब्राहिम के लिए प्रभु अपनी योजना प्रकट करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इब्राहिम अपने जिंदगी में ईश्वर को अत्यधिक महत्व देते हैं, प्रभु को महत्व देते हैं। अपने इकलौते उस देह की संतान पर वे आसक्त नहीं होते हैं, परंतु अपने उस इकलौते पुत्र को प्रभु के लिए बलि चढ़ाने में वे तनिक भी देर नहीं करते हैं। और नतीजा ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम तुम अपने बच्चे को हानि मत पहुंचाना, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम अब भी मुझे प्यार करते हो। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे और आपके जिंदगी में भी बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जिसके लिए हम अथक परिश्रम करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, और वे चीज़ हमें जब हासिल हो जाती है, मनुष्य के जीवन में जब उसकी ज़रूरत पूर्ति हो जाती है तो वह प्रभु से दरकिनार कर लेता है, प्रभु से दूरी बना लेता है, अपने उस ज़रूरतों में, अपने मिले हुए उस उपहार में आनंद मनाने लगता है। लेकिन प्रभु ऐसे में आपकी परख करना चाहते हैं। वही ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं और वह आपसे चाहते हैं कि तुम्हारे जिंदगी में जो कुछ भी उपहार तुम्हें मिला है, ऐसे में तुम अपने प्रभु को मत ठुकराओ, परंतु तुम उस उपहार से, उस पुरस्कार से भी कहीं बढ़ कर के अपने प्रभु को प्यार करना आरंभ करो। आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आ सकती है। आप जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु को अपने जिंदगी में मुक्तिदाता मानते हैं, आप रोगी हैं, बहुत दिन से रोगी हैं, आप अच्छे सेहत के लिए प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं, आपको अच्छा सेहत प्रभु प्रदान करता है, लेकिन ऐसे में प्रभु इस बात के लिए विश्वस्त होना चाहता है कि तुझे अच्छा सेहत मिल जाएगा, तो क्या तू मेरे पास में रहेगा, क्या तू मेरे साथ में रहेगी? मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अनंत जीवन देने का वादा करता है। प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे, तुम्हारा फल तुम में सदा सर्वदा बना रहेगा। तो जब हमारे जिंदगी में प्रभु की कृपा बरसने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु से दूर हो जाएं, परंतु अपने जिंदगी के हर हालात और हर परिस्थिति में उस ईश्वर पर निर्भर रहें, उस ईश्वर पर भरोसा रखना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने पढ़ा है शोक गीत में वचन में बतलाया गया है कि जो लोग प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु के वचन का पालन करते हैं, प्रभु उन पर सदा दयालु बने रहता है, प्रभु सदा उन पर अपनी कृपा, अपनी करुणा बरसाता है। हम सब लोगों के लिए अनिवार्य है, आप सब लोगों के लिए अनिवार्य है। अब अपने ज़िंदगी में थोड़ी सी कृपा, थोड़ा सा अनुग्रह पा करके हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा हुआ था कि मैं तुम्हारे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा, तो उन्होंने उस बालू के कण के जैसे असंख्य वंश का आरंभ एक अंश के द्वारा, इसहाक के द्वारा आरंभ करते हैं। परंतु उस इसहाक को भी प्रभु अपने लिए इब्राहिम से मांगते हैं कि तुम अपने बेटे को मुझे दे दो, मुझे दे दो। और ऐसे में इब्राहिम अपने बेटे की परवाह नहीं करता, परंतु वह ईश्वर के कथन पर, उनके वचन पर विश्वास करते हुए वह प्रभु के लिए अपने इकलौते बेटे को देने के लिए तैयार हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि आज इब्राहिम समस्त सृष्टि में विश्वासियों के जनक कहे जाते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य सिद्ध होता है। प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बना दूंगा, और आज समस्त सृष्टि में देखेंगे तो इब्राहिम के वंश की कोई गिनती नहीं है।
ठीक उसी प्रकार आपके जिंदगी में भी थोड़ा सा उपहार आता है, थोड़ा सा पुरस्कार मिलता है, थोड़ी सी करुणा मिलती है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ प्रभु के आपके लिए यही योजना है। नहीं, प्रभु आपके लिए इससे भी और बड़ी और महान योजना बना करके रखे हुए हैं। हम लोग पढ़ते हैं एजेकियल नबी का ग्रंथ और उसके अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भली और उत्तम योजना जानता हूं, मैं तुम्हारे हित की योजना जानता हूं, तुम्हारे अहित की नहीं। परमेश्वर ऐसी योजना बना करके रखते हैं, ईश्वर आपके लिए ऐसी योजना बना करके रखते हैं। तो आपको प्रभु से जो कृपा दान मिलता है, आपको प्रभु से जो उत्तम दान मिलता है, तो ये मत सोचना कि वह सिर्फ आपको उतना ही प्रभु देना चाहता। नहीं, परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी गुप्त एवं रहस्यमय योजना बना करके रखा हुआ है। बस आवश्यकता है हमें उस सच्ची दाखलता से जुड़ करके रहने की। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, चोर केवल चुराने मारने नाश करने आया है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। और वह परिपूर्ण जीवन हमारे जिंदगी में तब होता है जब हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, जब हम उस ईश्वर के वचनों का पालन करते हैं और देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की कृपा बराबर बनी रहती है, उनका अनुग्रह बराबर बना रहता है, उनकी दया बराबर बनी रहती है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बात में ईमानदार बनना और पूर्ण रूप से अपने प्रभु, अपने ईश्वर पर निर्भर रहना और देखना प्रभु आपके लिए भली और उत्तम योजना का प्रबंध करते हैं। प्रभु आपके लिए अपनी योजना पूरी करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये आवश्यक है कि हम सभी लोग उस सनातन कालिक परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस प्रभु से प्रार्थना करें, हे सर्वोच्च ईश्वर और सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज आपके पवित्र और जीवंत वचन के लिए कि आपने हम सब लोगों के संग संग रहा प्रभु यीशु, और आज आप हमें जीवन का ये वचन सुनाया हुआ है। तेरे वचन का पालन करने के लिए, तेरे वचन पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। हमें जिंदगी के अपने हर परिस्थिति में, हर हालात में प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति और आराधना कर सको प्रभु। हे पिता, जैसे आपने सारी रात हमें हमारे पूरे परिवार के साथ संभाला प्रभु, सारा दिन संभाल करके रखना पिता। हम सब जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु, रास्ते पहरे में हमारे साथ रहना, हमारे भाई बहनों के साथ, माता पिता, बेटी बेटा और समस्त सृष्टि के संग संग रहना पिता। हे प्रभु, एक एक लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के लिए, पवित्रता से भर करके, ईमानदारी से भर करके जिंदगी बिताने के लिए हमें सामर्थ्य देना। झूठ, बुराइयां, लोभ और लालच, प्रलोभन प्रभु हमारे और हमारे परिवार के निकट में न आने पाए। हम जहाँ कहीं भी रहे प्रभु यीशु, तेरे प्रेम की ज्योति में सदैव चलते रहें और तेरी पवित्र आत्मा से भर करके अपनी जिंदगी जीते रहें प्रभु। ऐसी कृपा हम पर और अपने समस्त सृष्टि पर बनाए रखना, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए